ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है। ये धर्म, कर्म, नीति और मानव जीवन का एक विशाल इतिहास है। आज हम महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 1 से 4 का आरंभ कर रहे हैं। यह वही प्रारंभ है जहां महाभारत की कथा की परंपरा स्थापित होती है और हमें पता चलता है कि ये दिव्य इतिहास कहाँ सुनाया, किसने सुनाया और कैसे पीढ़ियों तक आगे पहुंचा, और आज हम सुन रहे हैं। आइए अब हम प्रवेश करते हैं नैमिषारण्य के पवित्र वन में। नैमिषारण्य एक पवित्र वन है। यहाँ एक महान यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ का नेतृत्व कर रहे हैं शौनक ऋषि और उनके साथ कई महर्षि इस सभा में उपस्थित थे। यज्ञ के विश्राम काल में ऋषियों के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि उन्हें कोई ऐसी कथा सुनाई जाए जो धर्म से जुड़ी हो, जिसमें इतिहास हो और वो जीवन को दिशा देने वाली हो। उसी समय वहां आते हैं उग्रश्रवा, जिन्हें सुज्जी भी कहा जाता है। वे लोमहर्षण के पुत्र हैं और कथावाचन की परंपरा में प्रसिद्ध है। उनको उग्रश्रवा को सुज्जी इसलिए कहा जाता है कि वो कथा परंपरा सुनाने में सिद्धस्थ थे। तो सुज्जी तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य पहुंचे थे। ऋषि उन्हें देखकर प्रसन्न हुए, उनका स्वागत करते हैं और उन्हें सम्मान पूर्वक आसन देते हैं। इसके बाद शौनक ऋषि और अन्य महर्षि सुज्जी से पूछते हैं कि हे शोधपुत्र, आपने तीर्थों और महापुरुषों से अनेक धर्मयुक्त कथाएं सुनी होंगी। हमें भी कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कल्याणकारी हो और जिसमें धर्म का स्वरूप स्पष्ट हो। ऋषि यह भी कहते हैं कि वे ऐसा इतिहास सुनना चाहते हैं जिसमें धर्म, नीति, सत्य, त्याग और जीवन का मर्म हो। सुज्जी विनम्र होकर कहते हैं, महर्षियों, मैंने एक अद्भुत दिव्य इतिहास सुना है जिसे महाभारत कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वही महाभारत आपको सुनाऊं। ऋषि प्रसन्न होकर कहते हैं, सुज्जी, अब तो हमें आप यही कथा सुनाइए। कथा आरंभ करने से पहले सुज्जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो है महाभारत की परंपरा की, यानी कि महाभारत कैसे आगे से आगे सुनाई गई। वे कहते हैं, यह इतिहास केवल एक लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, यह गुरु शिष्य परंपरा से सुनाया गया दिव्य आख्यान है। उन्होंने बताया कि पहले इस कथा का बोध देवऋषि नारद ने किया था, यानी सबसे पहले इस कथा को देवऋषि नारद ने कहा था। फिर इस महाकाव्य की रचना की कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने, जिन्हें हम वेदव्यास जी कहते हैं। व्यास जी ने यह कथा अपने शिष्य वैशंपायन को पढ़ाई। इसके बाद राजा जन्मेजय के सर्पशस्त्र यज्ञ में शिष्य वैशंपायन ने महाभारत का वाचन किया था और सुज्जी यानी उग्रश्रवा ने यह कथा उसी वैशंपायन के मुख से सुनकर अब नैमिषारण्य के ऋषियों को सुनाने का संकल्प लिया है। इस प्रकार ये परंपरा ऐसे बनी कि देव ऋषि नारद ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाई और वैशंपायन ने सुज्जी को ये कथा सुनाई। महाभारत का ये रूप बहुत विशेष है। ये एक कथा के भीतर कथा है, जहां बाहर सुज्जी ऋषियों को कथा सुनाते हैं और अंदर वैशंपायन राजा जन्मेजय को वही कथा सुनाते हैं। इससे महाभारत की परंपरा, उसकी प्रामाणिकता और उसकी महानता और भी स्पष्ट होती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि महाभारत है वो गुरु शिष्य परंपरा से मुख जुबानी, गुरु से शिष्य ने सुनी, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाई, अपने शिष्य ने उसके अगले शिष्य को सुनाई, ऐसे करके ये पीढ़ी दर पीढ़ी कथा सुनाती गई। आदि पर्व के पहले 4 अध्यायों में मुख्य रूप से यही स्थापित किया जाता है कि महाभारत की कथा की शुरुआत कहाँ हुई, कौन सुनाने वाले हैं, कौन सुनने वाले हैं और ये ज्ञान परंपरा कैसे आगे बढ़ी। यह भाग महाभारत के लिए एक आधार भूमि है, क्योंकि इसी से आगे पूरी कथा का विशाल संसार खुलता है। तो यह था महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 1 से 4 का तथ्यात्मक आरंभ, नैमिषारण्य की सभा, सुज्जी का आगमन और महाभारत की शुद्ध कथा परंपरा। अगले भाग में हम आगे बढ़ेंगे और महाभारत की मुख्य कथा की ओर प्रवेश करेंगे। आप सुनते रहिए महाभारत, धर्म और इतिहास की अमर गाथा। यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय महाभारत। धन्यवाद मित्रों।